याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एनटीपीसी 30 दिसंबर 2020 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आया था वो देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन आया था सेकंड शिफ्ट में। पहला क्वेश्चन है, एक विलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है, और उस विलियन को क्या कहते हैं दोस्तों? उस विलियन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा HCl कहते हैं दोस्तों। ठीक है, HCl। देखिए, एक विलियन चॉक पाउडर के साथ अभिक्रिया करने पर एक गैस का निर्माण करता है, ठीक है, जिससे चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। उस विलियन में दोस्तों HCl होता है। क्या होती है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को ही दोस्तों म्यूटेरिक अम्ल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट HCl होगा इसका, और कुछ नहीं हो सकता ऑप्शन के अनुसार। मीथेन का प्रतीक चिन्ह क्या है? CH4 है मीथेन का दोस्तों। नेक्स्ट, मीथेन मार्स गैस आपको पता ही है। कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार रूप क्या? OLE का क्या होता है दोस्तों? तो याद रखिए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बॉन्डिंग। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बॉन्डिंग होता है OLE का फुल फॉर्म। बल का SI इकाई क्या होती है? बल की SI इकाई दोस्तों न्यूटन होती है। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? केल्विन पैमाने पर तो क्या होती है? 273.15 केल्विन। 273.15 केल्विन होती है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया था? कब प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों? तो याद रखिएगा, 19 अप्रैल 1975 को किया गया था। 19 अप्रैल 1975 को। एक दोस्तों फॉर्मूला देते हैं, बिल्कुल ये दोस्तों डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में केल्विन में जो चेंज होता है, इसे आपको याद रखनी है शॉर्ट फॉर्म में। ऐसे तो C/100 होता है, लेकिन 5 याद रखिएगा। -F -32/9 होता है, इसे 180 होता है, 9 कट के आता है दोस्तों, बराबर K - 273/5 हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों यानी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो इतना ही लेना है दोस्तों। अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है तो C/5 = K - 273/5 करना है। ऐसे इसका पूर्ण रूप कहा जाए तो C/100 होता है, ठीक है, बराबर F - 32/180 होता है दोस्तों, बराबर K - 273 बटे क्या होती है? 100 होती है। ये होती है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, कन्वर्सन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो ये है दोस्तों कुडनकुलम है दोस्तों। कुडनकुलम कहाँ है? कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, आपको पता ही है दोस्तों। भारत का सबसे नया नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? कुडनकुलम है। नेक्स्ट, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या? अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो सभी को आपको याद रखनी है जो भी रिलेटेड है दोस्तों राष्ट्र से। क्या 9 का राइट आंसर होगा फाइकस बेंथालेसिस है। फाइकस बेंथालेसिस, बरगद के पेड़ का वनस्पतिक नाम क्या है? फाइकस बेंथालेसिस है। नेक्स्ट, सामान्य अध्ययन का देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। व्यपगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार किया था? व्यपगत का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों तैयार किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना डैश नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो ई-कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से सामान खरीदना या बेचना ई-कॉमर्स के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे? मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े थे दोस्तों? तो याद रखिए 4 युद्ध लड़े थे, 4 युद्ध लड़े थे मैसूर के खिलाफ। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार की कितनी श्रेणियां होती है? नोबेल पुरस्कार की ये तो इंपॉर्टेंट है, बताइए। 6 श्रेणी होता है दोस्तों, 6 श्रेणी। आपको बता दूं दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में 1901 से इसकी स्थापना हुआ था। भौतिक के क्षेत्र में भी 1901, चिकित्सा विज्ञान के भी क्षेत्र में 1901, शांति के क्षेत्र में भी 1901, लेकिन अर्थशास्त्र में जो हुआ था 1969 में हुआ था इसकी स्थापना। फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं, मार्क जुकरबर्ग। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया गया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया था? 1961 ईस्वी को दहेज प्रतिषेध अधिनियम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये कौन सा है दोस्तों? केरल है, आपको पता ही है केरल ही है, सबसे ज़्यादा 100% हो गया है दोस्तों केरल। कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? कोलेरू झील तो ये स्थित है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील।
गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? गदर पार्टी के, तो ये हरदयाल थे गदर पार्टी के सह संस्थापक। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो कौन थे अध्यक्ष? वल्लभ भाई पटेल। 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? वल्लभ भाई पटेल थे। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो ये 8 हैं दोस्तों, 8। अच्छा बताइए, सार्क की स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशंस, याद रखिएगा। और इसमें कौन कौन 8 सदस्य देश हैं दोस्तों? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। याद रखिए कब स्थापना हुई थी? तो 8 दिसंबर 1985 को। ये भी आपको याद रखनी होगी दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? पहला अधिवेशन, तो ये दिसंबर 1885 में किया गया था, दिसंबर 1885 में। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? तो ये किया गया था 1962 में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? 1962 में किया गया था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुभारंभ किसने किया था? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का शुभारंभ किसने किया था? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना की शुरुआत। आर के नारायण का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? आर के नारायण का पहला उपन्यास कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, स्वामी एंड फ्रेंड्स आर के नारायण का पहला उपन्यास है। निम्न में से भूतपूर्व आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो बिल्कुल कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, कुचिपुड़ी। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा के 250 सदस्य होते हैं दोस्तों, अधिकतम। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? मौलिक अधिकार मौजूद हैं किस में दोस्तों? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार है। आगे हम लोग सभी के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 3 में मौलिक अधिकार है दोस्तों। सेवा क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था के डैश का एक हिस्सा है। सेवा क्षेत्र ये तृतीय क्षेत्र का दोस्तों हिस्सा है, सेवा क्षेत्र। ताजमहल परिसर का निर्माण लगभग कब शुरू किया गया था? ताजमहल परिसर का निर्माण कब शुरू किया गया था? 1632 ईस्वी में दोस्तों शुरू किया गया था। लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई क्या है? क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा 7517 किलोमीटर। लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समुद्र तट सहित भारत के समुद्र तट की लगभग कुल लंबाई कितनी है? 7517 किलोमीटर है। भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया था? बताइए। तो ये 1954 ईस्वी में भारत रत्न का प्रावधान। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इस सेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जिसे आपको हमेशा याद रखनी है। पेरियार झील कहाँ है? केरल में है। पेरियार झील कहाँ है दोस्तों? केरल में है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। हुसैन सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ है दोस्तों? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। पुलिकट झील कहाँ है? तमिलनाडु में। पुलिकट झील कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में। और खुरपताल झील कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड में। खुरपताल झील कहाँ है? उत्तराखंड में। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, एक साइड है सूची यानी विषय, उसके बाद है दोस्तों भाग, उसके बाद है अनुच्छेद। देखिए इंपॉर्टेंट है। संघ एवं उनके क्षेत्र, संघ एवं उनके प्रक्षेत्र जो होते हैं दोस्तों, ये किस में है? तो 1 में है। कौन सी? भाग 1 में दोस्तों, संघ एवं उनके क्षेत्र, ये भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है, अनुच्छेद 5 से 11 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। संघीय शक्ति विस्तार है दोस्तों भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 151 में। राज्य शक्ति का विस्तार है दोस्तों भाग 6 में, अनुच्छेद 152 से 237 के बीच। 237 के बीच। पंचायती राज भाग 9 में है दोस्तों, याद रखिए भाग 9 में है 243 से 243 के मूर्धन्य 9 तक है। देखिए फिर से दोस्तों इसको, संघ एवं उनके क्षेत्र हैं भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से 4 में। ठीक है। भारत राज्यों का संघ है भाग 1 में ही है ना दोस्तों, अनुच्छेद 1 में ही है। नागरिकता दोस्तों भाग 2 में, अनुच्छेद 5 से 11 में। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51 में। संघीय शक्ति का विस्तार है भाग 5 में, अनुच्छेद 52 से 151 में। राज्य शक्ति का विस्तार है भाग 6 में, अनुच्छेद 152 से 237 में। पंचायती राज भाग
भाग पंचायती राज भाग 9 से संबंधित है, 243 से 243 के मूर्धन्य 9 तक है। और आपातकालीन उपबंध दोस्तों, आपातकालीन उपबंध भाग 18 में है, याद रखिए अनुच्छेद 352 से 360 तक है आपातकालीन उपबंध। संविधान संशोधन की प्रक्रिया